तो नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की क्या कुछ बड़ी वजह है? आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की बात की जाए तो कुछ इतिहास समझना होगा। 1996 में राजशाही के खिलाफ माओवादी आंदोलन की एक शुरुआत हुई थी नेपाल में, और उसके बाद 2006 में हुआ था शांति समझौता और लोकतंत्र स्थापित करने पर सहमति बनी थी। तो ये अपने आप में कुछ तथ्य हैं जो जानना जरूरी है नेपाल की अस्थिरता को लेकर। 10 साल में लगभग 16,000 लोगों की जान गई थी जब ये लगातार एक तरीके से गृह युद्ध कह सकते हैं या जन आंदोलन नेपाल में चल रहा था। 2008 में हुआ था चुनाव और 240 साल की राजशाही उस वक्त खत्म हुई थी जब 2008 में एक तरीके से चुनाव कराए गए थे। आम जनता ने अपनी सरकार को चुनने की बात की थी। माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड उस वक्त 2008 में प्रधानमंत्री बने थे, उनके हाथ में सत्ता पहुंची थी। उसके बाद किस प्रकार से आगे हालात बदले, 2015 में बना नया संविधान और नेपाल बना संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, उसने अपने आप को घोषित किया और नया संविधान 2015 में बनना एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन माना जा रहा था। 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री बने हैं और अस्थिरता बढ़ती रही है क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री को अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। इस वजह से 17 साल में 14 प्रधानमंत्री नेपाल ने देखे हैं 2008 से लेकर अभी तक का समय में। तो ये अपने आप में राजनीतिक अस्थिरता दिखाता है। नेपाल का राजनीतिक इतिहास की अगर बात की जाए तो 1949 में लोकतंत्र की शुरुआत की एक तरीके से नींव पड़ती दिखाई पड़ी। संविधान उस वक्त बनाया गया और चुनाव हुए थे, तो उस वक्त जो राजशाही थी उसने कई कुछ कदम आगे एक तरीके से बढ़ाए थे। 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर दी। राजशाही लगातार उस वक्त चलती रही। किस प्रकार से, जल्दी से अगले तथ्यों को अगर बताएं तो 1962 में बिना राजनीतिक दलों के राष्ट्र पंचायत बनाने का फैसला उस वक्त के राजा महेंद्र ने लिया था। 1972 में राजा वीरेंद्र का शासन लागू हुआ। एक तरीके से राजशाही की एक लंबी परंपरा नेपाल में रही है और वो 70 के दशक में भी 72 में दिखाई पड़ी। 1980 के दशक में संवैधानिक सुधार की मांग तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद राजशाही पे दबाव भी बढ़ा। 1985 में राजा वीरेंद्र ने बहुदलीय संसद को मंजूरी दी और एक प्रकार से संवैधानिक तौर पर आगे बढ़ने की बात की। 1990 में लागू हुआ बहुदलीय लोकतंत्र और उस पर आगे बढ़ने को लेकर नेपाल ने कुछ कदम आगे बढ़ा। 1991 में पहला संसदीय चुनाव हुआ, उसके बाद प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती दिखाई पड़ी। लेकिन 2001 में राज परिवार के कई लोगों की हत्या का एक बड़ा हत्याकांड, पूरा सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया था, जिसमें राज परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी। उसको लेकर कई राज अभी तक दफन है, जिसकी सच्चाई बाहर नहीं आई। 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने संसद भंग कर लगाया आपातकाल और कई शक्तियां अपने हाथों में उन्होंने ले ली, तमाम प्रकार के अधिकार अपने हाथों में ले ली। 2006 में लोकतांत्रिक दलों ने जन आंदोलन की एक बड़ी शुरुआत की। उसके बाद एक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिला और उसके बाद 2008 में एक तरीके से 19 दिन के बाद राजा ने सत्ता छोड़ी और संसद बहाल करने पर एक तरीके से सहमति बनी। तो राजशाही और लोकतंत्र को लेकर एक कश्मकश चलती रही और 2008 में संविधान सभा ने राजशाही खत्म करने की एक तरीके से बड़ी उन्होंने बात करी थी। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कुछ इसी विषय पे हम आगे बात भी करेंगे कि आखिर मौजूदा हालात में किस प्रकार से नेपाल खड़ा है और आगे का रास्ता कैसे जाता है। इस विषय पे विस्तार से बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद।